हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए, यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले लंब बटा कर्ण, इसके सूत्र को लिख लेंगे। उसके बराबर सेम टू सेम 3/4 को उतार देंगे। अब उसके बाद लंब के सामने क्या है 3 और कर्ण के सामने क्या है 4। तो लंब का मान 3 हो जाएगा और कर्ण का मान 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। अब उसके बाद हमारे पास आधार तो है नहीं, आधार रहता तो ये निकाल लेते। तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का मूल सूत्र होता है, मूल सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे आधार निकालना है, तो यह हो गया आपका मूल सूत्र। यहाँ से आधार निकालना है, तो आधार सबसे पहले देखिए कैसे इससे निकालते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर और देखिए इधर लंब का स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आधार का स्क्वायर इस पर रह जाएगा। अब देखिए स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और स्क्वायर बराबर के इस पर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा और बराबर में आधार हो जाएगा। तो आपको इतना क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ, आपका केवल यह याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आधार, इसे पलट कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का माइनस। उसके बाद लंब का स्क्वायर, तो लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद रूट लगा देंगे। अब देखिए 4 चौका 16 और माइनस का माइनस 3 तिरका 9। अब देखिए यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 7 का 7 रह जाएगा। तो आधार बराबर हमारे पास रूट 7 आ गया, तो यहाँ पे रूट 7 रख देंगे और इसका मान भी यहीं पे निकाल देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, अभी नीचे भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखेगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अब लिखने के बाद क्या क्या हमें निकालना है, तो कॉस ए बराबर और टेन ए निकालना है। तो कॉस का क्या सूत्र होता है, आधार बाटा कर्ण और इसका होता है लंब बाटा आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कितना निकाले हैं हम लोग, तो रूट 7, तो यहाँ पे रूट 7 हो जाएगा और कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद लंब है 3 और आधार है रूट 7, तो यह हमारे पास निकल गया। उसके बाद अतः लिखेंगे, अतः अभीष्ट मान बराबर कितना कॉस ए बराबर रूट 7/4 और टेन ए बराबर 3/√7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको और यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस मूल सूत्र से यह सूत्र निकालना आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतने अच्छे से बताया हूं। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास जल्दी जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।